हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण, जो कि फरवरी मंथ का है और हम लोग जनवरी मंथ का पढ़ चुके हैं। और आप लोग नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रतियोगिता दर्पण, जो कि फरवरी मंथ का है, इसमें हम लोग आज का देखते हैं। देखिए, इसमें 130 प्रश्न दिया गया है और आप लोग को अच्छी तरह से इसको रिविजन कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग फाइनली देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के शाक्य गणतंत्र में सभ्य स्थल में भेंट करने वाले स्थान कहते थे, क्या कहते थे? संस्थागार कहते थे, संस्थागार कहते थे। देखिए, प्राचीन भारत के शाक्य गणतंत्र में सभ्य स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहते थे? तो संस्थागार कहते थे। अगला है, अनाज की उपज प्रथम बार किस काल में प्रारंभ हुआ? अनाज की उपज, तो इसमें हो जाएगा नवपाषाण युग में हो जाएगा। अगला है कि महान जैन विद्वान हेमचंद किस शासक की सभा को अलंकृत करते थे? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? जयचंद सिद्धराज के। अगला है, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? तो इसमें हो जाएगा जाबलोस्पिनोद। कौन सा हो जाएगा? जाबलोस्पिनोद हो जाएगा। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? तो इसमें जाबलो उपनिषद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसमें हो जाएगा शाहजहां। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इसमें हो जाएगा शाहजहां। अगला है कि यमन राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो इसमें हो जाएगा हेलियोडोरस। यमन राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? जो कौन था? उसका नाम हेलियोडोरस। अगला है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेंद्र क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये सभी प्राचीन नाटककार थे। ये सभी क्या थे? प्राचीन नाटककार थे। अगला है कि किस मुगल शासक के राज्यकाल में योग विशिष्टि का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? ये किसके द्वारा हो जाएगा? अकबर। कह रहा है कि किस मुगल शासक के राज्यकाल में योग वष्टि का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? अकबर द्वारा। अगला है, कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ? कौन सा चोल शासक था जो युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ? तो इसमें हो जाएगा राजेंद्र द्वितीय। अगला है कि गुप्तकालीन ब्राह्मणी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसमें हो जाएगा दुर्जनपुर से। गुप्तकालीन ब्राह्मणी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो दुर्जनपुर से। अगला देखिए, हम लोग देखते हैं इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए, इसमें 11 नंबर कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड विलिंगडन ने किया था 1932 में। अगला है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित हुआ? तो इसमें कौन सा होगा? लॉर्ड हर्टिंग के समय में। अगला है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वार्षिकगठन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? NM जोशी को भेजा गया था। मुस्लिम लीग एवं भारतीय कांग्रेस के बीच राजनीति गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? CR फार्मूला, तो इसमें हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला कह रहा है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बिपिन चंद्र। कौन हो जाएंगे? बिपिन चंद्र। अगला है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ पे? तो लाल किला एवं दिल्ली में, लाल किला के दिल्ली में। नेक्स्ट है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? पार्टी का नाम था हो जाएगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। किसने किया? मोतीलाल नेहरू एवं CR दास द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के, इसमें हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया? तो जलियांवाला बाग नरसिंहार में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा
प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती। अगला देखिए हम लोग देखते हैं इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। कह रहा है 21 नंबर में कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो अनुच्छेद 38 में हो जाएगा। अगला है कि मूल, अगला कह रहा है क्वेश्चन कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? ये हो जाएगा फजल अली। कौन हो जाएगा? फजल अली। नेक्स्ट है कि समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? कौन सा हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत समावेश कौन है? तो इसमें हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला कह रहा है क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो अनुच्छेद 56 के तहत। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में होगा। अगला है कि प्राक्कलन समिति का सदस्य लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। कब? तो 1989 ईस्वी में किया गया था। 1989 ईस्वी में। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो 1 महीना में। 1 महीने में। अगला है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 20। अगला देखिए इसमें कह रहा है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। चलिए अब हम देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। कह रहा है कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो इसमें बिग डिपर के नाम से। किसको? तो सप्तऋषि को। पश्चिमी निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो बिग डिपर। अगला है कि औद शैल यानी बैथोलिट्स डैश द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ हैं। तो क्या हो जाएगा? तो ज्वालामुखीय गतिविधियाँ हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जब गिरनाइट चट्टान रूपांतरित होती है तो उसमें क्या बनता है? तो नाइस। क्या बनता है? नाइस। अगला है कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का डैश गुना कितना गुना है? तो 109 गुना हो जाएगा। हेली धूमकेतु की अधिकता कितने वर्ष की होती है? तो हेली देखिए उसके लौटने का एक निश्चित समय होता है जो कि लमसम होता है 72 वर्ष। कितना होता है? 72 वर्ष। यानी भारत या पूरे विश्व में कब देखा जाएगा? तो इसमें 2062 में दिखेगा। ठीक ना? 2062 में दिखेगा पूरा विश्व में हेली। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हेली धूमकेतु की अधिकता कितने वर्ष होती है? तो 75 से 76 वर्ष। ऐसे 76 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गडिकोटा घाटी द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किस नदी से निर्मित हुई है? तो पिन्नार। कौन सा है? पिन्नार। और एक दक्षिण भारत की गडिकोटा घाटी यानी द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किस नदी से निर्मित हुआ है? तो पिन्नार। अगला है कि कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां। कौन सा हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। रेगुर किसका नाम हो जाएगा? रेगुर। देखिए ये काली मिट्टी का नाम हो जाएगा रेगुर। काली मिट्टी में कौन सी चीज़ होता है? कपास। अगला है कि इंटर ट्रॉपिकल कवरेजेस जोन यानी ITCZ एक भिन्न वायुदाब पेटी स्थित है कहाँ पे? तो भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता। देखिए कह रहा है कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फागमाउथ कॉपर स्मिथ और ब्रेवेट ग्रिचेड मिनवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्टेड क्या है? तो पक्षी है। क्या है? पक्षी है। अगला कह रहा है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है तो किससे हो जाएगा? तो आर्द्र भूमि क्षरण समस्या से हो जाएगा।
आर्द्र भूमि संरक्षण का दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट को किस नाम से जानता है? सह्याद्री। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियां का कार्य करते हैं कौन? उत्पादक। कौन करते हैं? उत्पादक। अगला है कि बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में? बुक्सा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त है? तो इसमें लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र। अगला कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका स्थापना कब हुआ? 1936 में होता है। कब हुआ था? 1936 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धूल, देखिए धूल प्रदूषण यहाँ पर दिया गया है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा हो जाएगा? तो सीता अशोक। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा हो जाएगा? तो सीता अशोक। अगला है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? टाइलर हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा। अगला इसमें है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, चलिए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। कह रहा है कि किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड की स्थापना किया गया? तो देखिए नाबार्ड की स्थापना कब हो जाएगा? 1982 में हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 के हो जाएगा इसमें शिवरामन समिति के सिफारिश पर। अगला है कि किस वर्ष से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जा रहा है? तो इसमें हो जाएगा 1987 से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देश के पहले वस्त्र पार्क या एपरेल पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो तिरुपुर में, यानी तमिलनाडु में। अगला है कि ब्रिक लिखा है। ब्रिक वर्तमान ब्रिक्स नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2009। कब हुआ था? 2009 में। अगला कह रहा है कि जननांकीय लाभांश के पूर्व लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो कुशलता विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। कुशलता विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति पद किससे निर्देशित करता है? तो यूरोपीय यूनियन को निर्देशित करता है। यूरोपीय यूनियन को निर्देशित करता है। अगला कह रहा है कि उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का अध्यय क्या है? तो इसमें हो जाएगा उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदाय से जोड़ना, जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियां का सामना किया जा सके। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष, देखिए वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें हो जाएगा अल्पकालिक वित्तीय स्थिति। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले सूक्ष्म वित्तीय संस्था डैश द्वारा विनियमित होता है। तो किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व द्वारा विनियमित होता है। अगला है कि स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले नॉर्ड या महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, इसे समूचे देश में कब शुरू किया गया? 1982-83 में शुरू किया गया। अगला कह रहा है इसमें देखिए सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। चलिए देख लेते हैं हम लोग विज्ञान को। अगला कह रहा है इसमें क्वेश्चन केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का सही मान क्या हो जाएगा? तो देखिए 273.15 केल्विन हो जाएगा, 15 केल्विन। नेक्स्ट, जब एक धातु के छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है क्योंकि इसके परमाणु के बीच दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ती है। बायोगैस मिश्रण है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सा पद सबसे सटीक रूप से दूध से दही बनाने पर क्या घटित होता है? तो इसका वर्णन करता है प्रोटीन विकृतीकरण। देखिए कौन सा पद सबसे सटीक रूप से दूध से दही बनाने पर क्या घटित होता है? इसका वर्णन करता है तो प्रोटीन विकृतीकरण। अगला है कि हमारी हड्डियां और दांत सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फास्फेट। मिनीमाता बीमारी किस प्रदूषक द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसमें हो जाए मरकरी। कौन सा जगह? मरकरी, यानी पारा से। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में 1.5 ग्राम पर 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन रक्त होता है। कितना? 13 से 15 मिलीलीटर, 13 से 15 ग्राम मिलीलीटर होता है। अगला है कि मांसपेशियों में किस पदार्थ के देखिए कह रहे मांसपेशियों में किस पदार्थ के एकत्र होने की से थकान होता है? तो देखिए मांसपेशी में जब लैक्टिक एसिड
एकत्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो थकान महसूस होगा। अगला है कि उन देशों में जहाँ के लोग के मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, उन लोग पीड़ित होते हैं बेरी यानी विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 की कमी क्यों होता है कि चावल को पॉलिश करने से खत्म हो जाता है। अगला है जब जो मनुष्य यही नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना या रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है किससे, बुलिमिया से। कौन हो जाएगा, बुलिमिया से। चलिए अब लोग हम देखते हैं शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर में कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, तो इसमें संवेदिक, मूर्त, अमूर्त के रूप में होता है। अगला है कि देखिए उपलब्धित परीक्षण एवं नवीनिक परीक्षण में अंतर क्या है, तो उद्देश्यों का। अगला है कि प्रिया गणित प्रश्न करने में निपुण है, इनमें से देखिए उसमें किस प्रकार की बौद्धिकता की अधिकता है, तो तार्किक। कौन सा हो जाएगा, तार्किक हो जाएगा। अगला है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा हो जाएगा, तो छात्रों का अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। अगला है किशोरावस्था बड़े संघर्ष एवं तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका होता है, हो जाएगा तो स्टैनली हॉल का हो जाएगा। अगला है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। अगला है कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया, तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया, तो मेंडल ने। किसका देखिए विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं स्फुटित करता है, यह कथन किसका हो जाएगा, हरलॉक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, हरलॉक का हो जाएगा। अगला देखिए इसमें कह रहा है कि किशोरावस्था आदेशों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह कथन किसका होता है, तो जीन पियाजे का। देखिए अब दिया गया संप्रेषण एवं संचार। देखिए 81 नंबर में कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आमने सामने या मध्यस्थ वातावरण में संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इसमें अंतर्वैतनिक संप्रेषण कहलाते हैं। अगला है जब एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम संख्या में व्यक्ति समानतः 3 से 12 एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं, तो ऐसे संप्रेषण कहलाता है लघु समूह संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मानक भाषा का उपयोग संकुचन और आरामदायक स्वर किस तरह के संप्रेषण की विशेषता है, तो इसमें हो जाएगा औपचारिक संप्रेषण। सामान्यतः कंठबोली भाषा का उपयोग संकुचन और आरामदायक स्वर किस तरह के संप्रेषण की विशेषता है, तो अनौपचारिक संप्रेषण। अगला कह रहा है कि शाब्दिक संप्रेषण के तत्व है शारीरिक भाषा, चेहरे की भाव, आंखों से संपर्क और इसमें क्या हो जाएगा, प्रोक्सीमिक्स। नेक्स्ट है कि प्रोक्सीमिक्स क्या है, तो इस बात का अध्ययन किया कि लोग व्यक्तिगत संस्थान का उपयोग कैसे करते हैं या अंतर्गता समान और प्रभुता व्यक्त कर सकता है। अगला दिया है क्वेश्चन कि अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार हैं प्रतीक, चित्रकार, प्रभावित और दर्शन, नियामक एवं एडेप्टर। अगला कह रहा है कि एडेप्टर अशाब्दिक संकेत है जिसका उपयोग हमारे पर्यावरण के अनुकूल होने या चिंता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला कह रहा है फील्ड गेटिंग है क्या, तो एक एडेप्टर जिसका उपयोग चिंता दूर करने के लिए किया जा सकता है। अगला है कि कह रहा है क्वेश्चन कि सीमोटिक्स है तो संकेतों और प्रतीकों का अध्ययन विशेष रूप से जब वे बोली जाने वाली और अनिर्देशित चीज़ों का संचार करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग खेल कूद। कह रहा है इसमें पहला क्वेश्चन कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसमें हो जाएगा 7.32 मीटर हो जाएगा। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो 3.66 मीटर हो जाएगा। मैराथन दौड़ की कितनी दूरी तक दौड़ना होता है, तो 42.195 किलोमीटर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो 8 गज से। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल संबंधित हो जाएगा? टेबल टेनिस हो जाएगा। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना। किस नाम से? एरिना। वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित हो जाएगा? लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे स्वतंत्रता के, देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो केडी जाधव। केडी जाधव ने 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता था। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे कौन? तो सीके नायडू। कौन थे? सीके नायडू। अगला है कि पहली बार किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? 1995 में। 1995। चलिए आप लोग हम देखते हैं कृषि। देखिए, विश्व का प्रथम शकनाशी यानी हर्बिसाइड कौन सा हो जाएगा? तो 2,4-D यानी शकनाशी। शकनाशी या कीटनाशी हो जाएगा कौन सा? 2,4-D क्या है? तो कीटनाशी या शकनाशी है। अगला है कि न्यू लीफ किसकी एक किस्म हो जाएगा? आलू की। न्यू लीफ किसकी किस्म हो जाएगा? आलू की। मूरा किस जानवर की प्रजाति है? भैंस की हो जाएगा। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? देखिए, तोगत्या प्रणाली कहते हैं। तोगत्या प्रणाली कहते हैं। अगला है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान गुलाबी और, देखिए सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फलों में किसकी किस्म हो जाएगा? तो अंगूर की हो जाएगा। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तन फसलें है मक्का का। किसका हो जाएगा? मक्का का। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर। अगला है कि द्विबीजपत्री तने के संवहनीय फूलों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो मज्जा किरणें कहते हैं। अगला है कि ब्रोकली का वनस्पति नाम क्या है? ब्रोकली का वनस्पति नाम हो जाएगा बी ओरिलिसिया वार इटालिका। नेक्स्ट है कि व्हाइट आइसिकल एक प्रजाति है किसका? तो मूली का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मूली का। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर ज्ञान। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मदरबोर्ड जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। देखिए, इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है जो कि एग्जाम में खासकर आने वाला नहीं है। चलिए इसको हम पढ़ देते हैं। कह रहा है कि डैश को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डाटा को याद करने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होता है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। कौन सा? एस रैम में। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डैश का चयन करके पूर्व निर्धारित उपात्त व्यवस्थाओं के अनुकूलित कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं। तो लेआउट फिर मार्जिंग। नेक्स्ट है कि क्रॉलिंग इंडेक्सिंग और रोलिंग शब्द किससे संबंधित हो जाएगा? तो सर्च इंजन से हो जाएगा। अगला है कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती है तो वे पूरे निर्धारित स्थिति बाई डिफ़ॉल्ट द्वारा डैश होती है क्या? तो दाईं ओर संरेखित होता है। अगला है कि HTTP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। OCR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं विविध में पहला कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के संदर्भ में थिलना किसका एक रूप हो जाएगा? तो थिलाना का जो कि भारतनाट्यम का एक रूप है। अगला है कि चाप चारकूट मीमकुट पवल कुट आदि त्यौहार है मिजोरम के। कहाँ के? मिजोरम के। अगला है कि ब्लैक पेंगुइन के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क के उड़ीसा में हो जाएगा। अगला है कि भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? तो हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का नागरिक था? फ्रांस के। कहाँ का था? फ्रांस के। अगला है कि आकाशवाणी AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया? 1927 में। अगला कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? यक्षगान देखिए हो जाएगा कर्नाटक का।
अगला है कि झाल बिड़ाई दमामा दमामा मुरैयो, ये कहाँ का जगह था? कुमायूं के वाद्य यंत्र है, कुमायूं के वाद्य यंत्र है। अगला कह रहा है कि गुसाई दत्त किस रचनाकार का मूल नाम है? तो सुमित्रा नंदन पथ। नेक्स्ट है कि चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से हो जाएगा? तो बांस कला से। कौन सा हो जाएगा? बांस कला से। देखिए आप लोग का ये आज का प्रतियोगिता दर्पण का सेट समाप्त हो गया और आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। नौहट्टा टेलीग्राम है चैनल जो कि ऑफिशियल नौहट्टा टेक ऑफिशियल चैनल है, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।